हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा 365। और आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके प्यारे से चैनल में शिक्षा 365 में एक नए वीडियो के साथ, जो कि है एल्कीन्स। आज हम एल्कीन्स में उसके प्रिपरेशंस, उसके प्रॉपर्टीज, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले हमको जानना है कि एक्चुअली में एल्कीन्स होता क्या है। एल्कीन्स एक कार्बन हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्डेड फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं। ओलेफिन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। क्या मतलब होता है? ऑयल फॉर्मिंग। वो कंपाउंड्स जो ऑयल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से ऐसे एल्कीन्स है जो ऑयल फॉर्म कर सकते हैं? लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कीन। लोअर मेंबर्स मतलब इथीन, प्रोपीन, है ना। एन की वैल्यू जिसकी 2 है, 3 है, वो ऑयल प्रिपेयर कर सकते हैं। पर वो कैसे कर सकते हैं? जब वो रिएक्शन करेंगे इसके साथ ब्रोमीन एंड क्लोरीन के साथ। जब वो ब्रोमीन एंड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ऑयली होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूला के बारे में। जनरल फॉर्मूला का एक डिटेल्ड लेक्चर मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं उसके मेरे प्रीवियस वीडियोस पे। अब वहां पे जनरल फॉर्मूला टाइप कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या यहां पे कहीं पे दे दूंगा। चलिए, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है CnH2n, है ना, जहां n का वैल्यू हम 2 से लेंगे। n का वैल्यू 1 लेके, अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा? C1H2। CH2 बोल के कोई एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता है। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन होता है। क्या क्या होता है बच्चों? इथीन, ठीक है। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। यहां पे क्या हो जाएगा? C2H4, है ना। एक सेकेंड, C2H4 हो जाएगा, है ना। तो एल्कीन का पहला मेंबर कौन है बताओ? इथीन, है ना। पहला मेंबर कौन है? इथीन। इसको हम लोग कॉमन नेम में इसका इथाइलिन बोलते हैं, है ना। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? इथाइलिन, ठीक है। अच्छा, एल्कीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बच्चों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है। कंपेयर टू एल्केन्स, एल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसका बहुत मेजर रीजन है इसका बॉन्ड है। अगर इसको देखें, कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। पहला बॉन्ड क्या है बच्चों? पहला बॉन्ड है बोलते हैं सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड को बोलते हैं पाई। ये क्लास 11th में और डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्लास 11th के लेक्चर जब होंगे तब उसमें हम और डिटेल में समझेंगे। बट इनिशियली अभी जानना जरूरी है, पहला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड बनता है कार्बन के बीच में, उसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे वाले को बोलते हैं पाई बॉन्ड। एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, वहीं पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है, जो इजीली ब्रेक हो जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग इसके ऑकरेंस के बारे में, यानी एल्कीन्स मेजरली कहां पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो जो लोअर एल्कीन्स है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में पाया जाता है। कहां बच्चों? कोल गैस में। ना कोल गैस क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं। कोल गैस क्या है बच्चों? कोल गैस एक्चुअली में एक फ्यूल है। कोल गैस एक्चुअली में क्या है बच्चों? एक फ्यूल है। और ये फ्यूल प्रोड्यूस कैसे होता है? तो आपको पता होगा कि अलग अलग तरह के कोल होते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, आपका लिग्नाइट, पीट, ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कोल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। उसमें से जो सबसे एफिशिएंट होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और उसके बाद बिटुमिनस होता है। तो अगर हम बिटुमिनस कोल को लें, और उसका हम करें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि अगर हम बिटुमिनस कोल को कंटिन्यूअस हीट करें, क्या करें? कंटिन्यूअस हीट, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तब उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट बनेगा कोल गैस। क्या बनेगा? कोल गैस। अच्छा, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ गैसेस, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया H2, है ना, मीथेन हो गया CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब पूछोगे एल्कीन कहां है? इथीन पाया जाता है इसमें वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज में। क्लियर है आपको कि कहां इसका क्या बोलते हैं, एल्कीन्स कहां प्रोड्यूस होते हैं, है ना, आपका कोल गैस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको। और कहां पाया जाता है बच्चों? और पाया जाता है आपका लार्ज स्केल में। कहां पाया जाता है? पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अभी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है बच्चों? देखते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, देखते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज क्रैकिंग। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज क्रैकिंग। देखिए, क्रैकिंग भी एक तरह का हीटिंग प्रोसेस ही है ना। इसमें क्या होता है, जो पेट्रोलियम का हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेट्रोलियम बहुत लंबे लंबे कार्बन चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब कोई हैवी मॉलिक्यूल को हम कंटिन्यूअस हीटिंग या प्रेशर या किसी कैटलिस्ट के थ्रू क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर या लोअर मॉलिक्यूल्स। यानी एक हैवी मॉलिक्यूल को अगर हम कंटिन्यूअस हीटिंग करें या उसको उस पर प्रेशर अप्लाई करें या उस पर कैटलिस्ट यूज करें, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्रैकिंग। तो जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो क्या निकलता है? वो निकलता है एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स के वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग कंपाउंड्स यही फॉर्म करते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा इसका ऑकरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके एल्कीन का सबसे पहला कंपाउंड जो कि है इथीन। बच्चों इथीन के बारे में क्या जानते हैं हम? इथीन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? इथीन का कॉमन नेम होता है इथाइलिन। इथीन का कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? इथाइलिन, है ना। अच्छा, फर्स्ट मेंबर है एल्कीन ग्रुप का, पहला मेंबर है। कैसे बनाएंगे? अगर हम इसका जेनरल फॉर्मूला है CnH2n, अगर n का वैल्यू 2 ले तो हमको एल्कीन का पहला मेंबर मिल जाएगा C2H4, है ना, कि नहीं। चलिए कहां पाया जाता है? नेचुरल गैस। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको वेरियस अदर एल्कीन्स मिल जाएगा। ठीक है, और कहां पाया जाता है बच्चों? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट में एल्कीन का यानी कि इथीन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? क्योंकि प्लांट में एक हार्मोन होता है, ठीक है, उस हार्मोन में इथीन पाया जाता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स का फलने में, यानी फ्रूट्स को राइपन करने में। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, और कहां यूज कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, एक और जगह है, आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। आपने देखा होगा आसपास के एरियाज में कि जहां वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग क्या होती है बच्चों? दो मेटल प्लेट्स को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसको जोड़ने में एक फ्लेम का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीइथाइलिन। ये एक फ्लेमेबल कंपाउंड है, ठीक है, जिसका मदद से हम वेल्डिंग या कटिंग, मेटल को कट करने में मदद कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों?
कहां कहां पाया जाता है हमको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चों। अगर हम 2D में देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इथीन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है प्लेनर, या इसको हम लोग फ्लैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बॉन्ड एंगल के बारे में, तो बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों? इसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल क्या है बच्चों? 120 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है। चलिए स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये कार्बन है, ये क्या है? ये कार्बन है, और ये बाकी सब क्या है? हाइड्रोजन है। देखा ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये इसका डबल बॉन्ड, एक सिग्मा दूसरा पाई। सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई वीक बॉन्ड है। ये आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में बच्चों। ये एक्चुअली में फर्स्ट जो प्रिपरेशन हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक लैब प्रिपरेशन है ना, लैबोरेटरी में यूज किया गया है, लैबोरेटरी में यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है इथेनॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, इसका मतलब यह है कि अल्कोहल में से हम लोग H2O को क्या करेंगे? खींच के बाहर निकाल लेंगे, उसको डिहाइड्रेट करेंगे, है कि नहीं। ओके, तो इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला बच्चों सबको पता होना चाहिए, क्या है? C2H5OH, है ना, ये इथेनॉल है। और सल्फ्यूरिक एसिड का सबको पता ही है, H2SO4, है ना। तो इसका रिएक्शन होगा, चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ओके, इथेनॉल का रिएक्शन करेंगे C2H5OH प्लस H2SO4। मैंने क्या बोला था कि यहां पे क्या होने वाला है बच्चों? डिहाइड्रेशन होने वाला है, यानी वाटर का रिमूवल होगा। आपको पता होना चाहिए कि H2SO4, कोई भी एसिड को एसिड क्यों बोला जाता है? कोई भी एसिड को एसिड क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे फर्निश H+ आयन, है ना, क्योंकि वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। यानी यहां से हमें क्या मिलने वाला है? H+। यहां से हमें क्या मिलेगा? OH-, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O। ठीक है, तो चलिए, तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो है, एक तो H2O बन जाएगा, दूसरा अब देखिए यहां से OH निकल गया, यहां से H+ निकल गया, क्या बचा? C2H5 बचा, और यहां से क्या बचा? HSO4, है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब आप पूछोगे कि एल्कीन बना क्या है? तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम लोग C2H5 HSO4, और हम इस समय एक्सेस ऑफ H2SO4 लेंगे, टेम्परेचर देंगे 170 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से वही चीजें होंगी, यहां से H+ निकलेगा और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, है कि नहीं बच्चों। यहां से क्या होगा देखिए, C2H5HSO4, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा देखिए, इससे हमें मिल जाएगा इथीन और प्लस H2SO4, ठीक है, क्लियर है। अब इथीन मिल गया, आपको रिएक्शन समझ में, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट जल्दी से। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको, अब ध्यान से देखिए। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए अब यहां से आप नोटिस कीजिएगा, यहां से इथीन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। फिर उसके बाद वो कहां, देखिए ये क्या, ये कौन सा कंपाउंड है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। देखिए जब इथीन प्रोड्यूस होता है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारे इंप्यूरिटीज भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो NaOH में क्या, NaOH से जब हम इस गैस को पास कराएंगे, जो इंप्योर गैस को पास कराएंगे, तो इसमें प्रेजेंट CO2 एंड H2O डिसॉल्व हो जाएगा। CO2 एंड SO2 जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ये एक्चुअली में अगर मैं बताऊं और डिटेल में जाऊं,
तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड। एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे प्रोड्यूस होता है। खैर उस पर हमको नहीं जाना है, आगे बढ़ते हैं। तो NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा और हमें यहां से फिर प्योर इथीन हमें मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहां पे? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसके कलेक्शन की तरफ, यानी इसको कलेक्ट कैसे करेंगे बच्चों। तो इसका जो कलेक्शन है हम कैसे करेंगे, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से। देख सकते हैं आप यहां पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इस जगह पे इथीन, इस जगह पे इथीन को कलेक्ट किया जा रहा है ना। कैसे किया जा रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, है ना। क्यों? क्योंकि पहला तो एक आपको पता होना चाहिए कि इथीन इज अ वेरी इनफ्लेमेबल गैस, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मेन रीजन है वो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। देखिए जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो आपका वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो इसके बारे में डिटेल्स में आगे बात करेंगे, इस चैप्टर पे नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। चलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब ये, अगर हमें इथीन मास प्रोड्यूस करना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करना है, कमर्शियलाइज करना है, तो उस केस में हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कैसे यूज करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं बच्चों, हम लेने वाले हैं सेम C2H5OH और इसका हम लोग वेपर फॉर्म में, क्या फॉर्म में, वेपर फॉर्म में हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कंपोनेंट्स यूज करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा यूज करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में और टेम्परेचर हम देंगे अप्रोक्सीमेटली 350 डिग्री सेल्सियस। हमें दो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में दो कंपोनेंट का जरूरत है बच्चों। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, जल्दी बताइए। सबसे पहला कंपोनेंट है हमें इथाइल अल्कोहल, या इसको इथेनॉल भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा हमें, Al2O3 जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। टेम्परेचर कितना देना है, 350 डिग्री सेल्सियस। क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा इथीन प्लस वाटर, ठीक है। यहां पर भी डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है ना, यहां पर भी डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है। देखिए वाटर निकल गया, कहां से निकला, इथेनॉल से या इथाइल अल्कोहल से। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम लेंगे एक एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड को RX से डिनोट किया जाता है। X स्टैंड्स फॉर हैलोजन एंड R स्टैंड्स फॉर एल्काइल, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का। और साथ साथ हम यूज करेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है हमें, एल्कोहलिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड हमें यूज करना है। क्या फॉर्म होगा बच्चों, देखिए सबसे पहले फॉर्म होगा हमारा इथीन प्लस KCl प्लस H2O। देखिए डिहाइड्रो मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रो मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, और साथ साथ हैलोजन मतलब रिमूवल ऑफ क्या, हैलोजन, है ना। तो यहां से देखिए एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन तो निकलेगा ही, साथ साथ वाटर भी निकलेगा। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे, ये प्रोसेस कैसे होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यूज किए C2H5OH, है ना। क्या यूज किया हम, सॉरी Cl, C2H5Cl एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और फिर हम यूज करेंगे KOH। यहां पे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, किस तरीके से होगा इसको देखते हैं। क्या हम C2H5Cl को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CH2 और यहां पे Cl, ठीक है। यहां पे देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। यहां से होगा एलिमिनेशन, किसका एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन का और Cl का, ठीक है, हाइड्रोजन का एंड Cl का। यहां से निकल जाएगा H प्लस और यहां से निकल जाएगा Cl माइनस। तो देखिए ये H प्लस और OH माइनस के साथ मिलके क्या बना लेगा,
H2O। फिर उसके बाद ये Cl माइनस और K प्लस मिलकर क्या बना लेगा, KCl। और फिर ये दोनों का वैलेंसी खाली हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या है, इथीन। क्या है, इथीन। तो इस तरीके से आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से इथीन प्रोड्यूस या इथीन प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोजनेशन एंड दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोजनेशन। तो एडिशन रिएक्शन है, मतलब कुछ ऐड होने वाला है कि नहीं। चलिए देखते हैं एडिशन रिएक्शन में क्या होगा। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन में हमें तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले एक कैटलिस्ट का जरूरत है। अब कैटलिस्ट कैसा होना चाहिए बच्चों, फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया गया है कि नहीं, उसके बाद यूज किया गया। और क्या यूज किया, कैटलिस्ट में हम यूज कर सकते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, अगर आपको प्लैटिनम यूज करना है या पैलेडियम यूज करना है। और दूसरा निकल, अगर निकल यूज करना है तो उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और चूंकि हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम लेंगे H2। ठीक है, कैटलिस्ट चाहे आप प्लैटिनम, ये पैलेडियम या निकल यूज कर सकते हैं। अगर निकल यूज कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 200 डिग्री सेल्सियस। चलिए मैं आपको बताता हूं एक शॉर्टकट जिससे कि आप इजीली हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख लें और उसके ठीक नीचे हाइड्रोजन लिख लें। और फिर उसके बाद क्या करें, दो बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को तोड़ दें और इनको जोड़ दें। तो देखिए क्या फॉर्म होगा, CH3 CH3, यानी इथीन से क्या फॉर्म हुआ बच्चों, इथीन से फॉर्म हुआ इथेन। इथीन से क्या फॉर्म हुआ बच्चों, इथीन से फॉर्म हुआ इथेन। क्लियर हो गया कैसे करना है, समझ में आ गया कौन सा कैटलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में कैटलिस्ट लिखना एंड टेम्परेचर लिखना ना भूलें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि अच्छा इसमें एक नोट भी है। क्या बोला है कि द ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज एन ऑरेंज कलर व्हेन एडेड ड्रॉप वाइज। अच्छा ये हमको लगता है, एक सेकेंड, ओके बच्चों इसमें एक मिसिंग है, चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। एक आता है हेलोजिनेशन, एक तो हाइड्रेशन हमने पढ़ लिया, फिर है हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं फिर से इथीन। ठीक है, और कोई भी एक हेलोजन, जैसे मान लीजिए हम Cl2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे हम लोग, Cl2 ले लेते हैं। क्या बनेगा, फिर से वही प्रोसेस, सेम एडिशन रिएक्शन में सेम तरीका यूज करना। तो हम क्लोरीन को इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे और इनको जोड़ देंगे। तो बच्चा क्या बनेगा, देखिए CH2 Cl CH2 Cl। इसका नाम क्या है बच्चों, अगर नाम अगर लिखना चाहेंगे तो ये रहा हमारा मेन चेन, ये रहा मेन चेन। नंबरिंग करेंगे 1 2, तो क्या लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो। कार्बन कितने बच्चों, कार्बन है 2, तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे इथेन। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, इसी का एक और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए।
वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, चलिए जल्दी से। ओके चलिए। सो अब सेम तरीका है, ब्रोमीन को इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग, है ना। फिर इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे और इनको जोड़ देंगे तो क्या फॉर्म होगा, CH2Br CH2Br, है ना। अगर इसका नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये रहा मेन चेन, नंबरिंग 1 2, यहां पे क्या होगा बच्चों, क्या ये सब ये क्या होगा 1,2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो। और कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं बच्चों, कार्बन है 2 तो लिखेंगे एथेन, है ना। कार्बन कितने हैं तो लिखेंगे इथेन। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए। अच्छा इसमें एक ध्यान से देखिए, इसमें जो ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज एन ऑरेंज कलर, तो ये जो रिएक्शन आपने देखा ना, इसमें ब्रोमीन जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है। किसमें है, सॉल्यूशन फॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और उसका कलर क्या है बच्चों, ऑरेंज कलर। क्या कलर है बच्चों, ऑरेंज कलर, ठीक है। अब जब इसको, इस ब्रोमीन सॉल्यूशन को हम ड्रॉप वाइज डालेंगे, किसमें डालेंगे, इथीन में डालेंगे, ठीक है। तो जो ऑरेंज कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, क्या हो जाता है वो, डिसअपियर, यानी कि डीकलराइज हो जाता है, और हमें पता चल जाता है कि कलरलेस इथाइलिन ब्रोमाइड फॉर्म हो गया है। देखिए अब ये जो है, ये है कलरलेस इथाइलिन ब्रोमाइड, है ना, इथाइलिन ब्रोमाइड, ठीक है, ये फॉर्म हो गया है। तो एक तरह से बात कर सकते हैं कि ये टेस्ट है, या आपको पता कैसे चलेगा कि इथाइलिन ब्रोमाइड फॉर्म हो गया है, इस तरीके से जो सॉल्यूशन है ब्रोमीन का, जो सॉल्यूशन है ब्रोमीन का, है ना, किसके साथ सॉल्यूशन बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, उसका कलर क्या है बच्चों, ऑरेंज कलर है। जब इथीन के साथ उसका रिएक्शन करेंगे, ड्रॉप वाइज डालेंगे उसमें, ठीक है, तो धीरे धीरे जो ऑरेंज कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा और एक एक कलरलेस इथाइलिन ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा। एक तरह से टेस्ट भी है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ओजोनोलाइसिस के बारे में। ओजोनोलाइसिस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इथीन इन ईथर, ठीक है। ईथर भी एक सॉल्वेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या लेंगे, हम इथीन लेंगे, ईथर लेंगे, उससे क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद उस सॉल्यूशन के थ्रू हम एक स्ट्रीम ऑफ ओजोन पास कराएंगे, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या बच्चों, ओजोन का फॉर्मूला है O3, आपको पता होना चाहिए, है ना। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये आपको अभी याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, है कि नहीं। एटमॉस्फेयर को हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है ना, बहुत ही एसेंशियल है ना, ठीक है। ओके, तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, इथीन से क्या फॉर्म होगा, ओजोनॉइड फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिटेल में समझते हैं, चलिए इस रिएक्शन को हम डिटेल में समझते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं सॉरी ओजोन, क्या लेंगे हम, ओजोन। अच्छा इसमें होगा क्या, इसमें एक बॉन्ड टूटेगा और ओजोन में जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो इन दोनों कार्बन के साथ क्या फॉर्म कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अच्छा ये सब कहां हो रहा है, ये सब सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट है ईथर, है ना, उसमें हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कुछ इस तरीके का कंपोनेंट फॉर्म होने वाला, देखिए अब देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं ओजोनॉइड। क्या बोलते हैं, ओजोनॉइड। क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइड। यही फॉर्म हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या ये रिएक्शन यहीं पे खत्म हो गया है, नहीं, ये रिएक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फर्दर हम अगर जिंक अलोंग विद H2O का इस्तेमाल करें तो ये बॉन्ड देखिए कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन Zn के साथ क्या फॉर्म कर जाएगा, ZNO। और यहां पे देखिए, यहां पे हमें दो एल्डिहाइड मिलने वाले हैं, देखिए तो, प्लस मैं यहां लिख देता हूं HCHO प्लस HCHO, देखिए तो CH2O क्या, HCHO, है ना।
CH2O HCHO, यानी कि 2 एल्डिहाइड फॉर्म होगा। यानी ओजोनोलाइसिस से हमें क्या मिलने वाला है? एल्डिहाइड। ठीक है, एडिशन रिएक्शन से हमें क्या मिला था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या मिला था? इथीन से क्या मिला था? इथेन मिला था। यहां पे क्या मिला है? इथीन से एल्डिहाइड। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया होगा ओजोनोलाइसिस कैसे होता है। ठीक है, ये है ओजोनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, जो कि है पॉलीमराइजेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक लंबा चेन बनाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने प्लास्टिक तो देखा, पॉलीथीन। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे पहले से क्या समझते हैं, व्हेन 2 or more molecules of the same compound associate मतलब क्या होता है? जुड़ना, into bigger molecule, then the reaction is called polymerization। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल, सेम कंपाउंड का छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक लंबा चेन बनाते हैं, एक लंबा कंपाउंड बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए इथीन लेते हैं। अगर हम इथीन लेते हैं और इथीन को जोड़ते हैं तो हमें बहुत सारा इथीन जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? पॉलीइथीन। क्या मिलेगा? पॉलीइथीन मिलेगा। चलिए, मान लीजिए हम n नंबर ऑफ इथीन लिए, n नंबर ऑफ इथीन, है ना। यहां पे 2, n का वैल्यू क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। उसके बाद हम अगर हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर दे, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? देखिए, हमें मिलेगा पॉलीइथीन। जितना यहां यूज करोगे उतना लंबा चेन। तीन अगर इथीन यूज करोगे तो 3 चेन बनेगा, है कि नहीं। इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, चलिए समझा देता हूं कैसे होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल है। अब यहां पे n का वैल्यू कितना है? 2, यानी कि 2 इथीन है। होता क्या है, इनका जो पाई बॉन्ड है, इनका जो बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 2 बॉन्ड होते हैं आपका, सिग्मा और पाई। सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई वीक होता है। इसका जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है। ठीक है, और ये आपस में क्या बना लेते हैं? चेन बना लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, CH2 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 CH2, इस तरीके से चेन बना। जितना आप इथीन यूज करेंगे उतना लंबा चेन बनेगा। अगर 3 यूज करेंगे तो एक और बार CH2 यूज हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो एक और। इस तरीके से लंबा लंबा चेन बन सकता है ना, बड़े मॉलिक्यूल बन सकते हैं। क्लियर है आपको पॉलीमराइजेशन? क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में। ये तो आपको पता ही है, इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों? हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए, इसमें हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि है KMnO4 का इस्तेमाल करने वाले हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका ये एल्कलाइन होगा, एसिडिक नहीं होगा, क्या होगा? एल्कलाइन होगा। ठीक है, और टेम्परेचर कितना रहेगा? रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा रहेगा बच्चों? रूम टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं इसमें इसका रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस हम यूज करेंगे वाटर, और KMnO4 से क्या मिलेगा हमको बच्चों? KMnO4 से मिलेगा हमें ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन? फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। मैंने बताया था नेसेंट का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और बहुत रिएक्टिव होता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो क्या हो? ऑक्सीजन हो। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे अल्कोहल। ठीक है, तो CH2OH CH2OH। ठीक है, यहां से हमको 2 OH मिल जाएगा। और अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये ऑक्सीडेशन स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। अगर एल्कीन से बनेगा अल्कोहल, फिर और ऑक्सीडेशन करना है अगर तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेशन करना है तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट यहां तक? चलिए, अच्छा इसमें एक अब नोटिस करने वाली चीज ये है कि जो KMnO4 है, जो हम लोगों ने यहां पे यूज किया है KMnO4, पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गया है? KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल होता है बच्चों। क्या होता है? पर्पल। जब ये रिएक्शन हो रहा होता है पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डीकलराइज, है ना? ये पर्पल कलर क्या हो जाता है बच्चों? डीकलराइज हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए चलते हैं हम लोग इसके लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंबशन। ये बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया है आपको लास्ट लेक्चर में भी कि कंबशन रिएक्शन में चाहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दो ही प्रोडक्ट निकलते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन का कंबशन करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, तो हमें दो ही चीजें मिलेंगी, CO2 एंड H2O, और लॉट ऑफ हीट भी मिलेगा। ठीक है, और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। आई थिंक -1411 के आसपास किलो जूल्स, 1411 किलो जूल्स के आसपास होता है। आई एम नॉट श्योर, बट काफी लार्ज अमाउंट में ये क्या बोलते हैं, हीट प्रोड्यूस करता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, आपको एल्कीन्स के बारे में आज सीखने को मिला, उसके प्रिपरेशंस के बारे में जाने, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जाने, कुछ फन फैक्ट्स के बारे में जाने। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन एंड कंबशन, ओजोनोलाइसिस, ये सब के बारे में आज हमने सीखा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।